तो चलिए फिर एक्सरसाइज 6.3 को आगे बढ़ाते हैं। आप देख रहे हैं लेक्चर नंबर 4। क्वेश्चन 20 आपके सामने लिखा हुआ है। इससे पहले के सभी सवाल कंप्लीट किए जा चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो सवाल को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। हमें क्या करना है, नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो फिर से हमें याद करना पड़ेगा कि भले ही एक नॉर्मल है लेकिन है तो एक लाइन ही ना। और किसी भी लाइन की इक्वेशन अगर फाइंड करनी है तो दो चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। एक तो वो लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है और दूसरा उस लाइन की स्लोप क्या है। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं तो आप आसानी से उस लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं। तो पॉइंट तो देखिए हमें दे रखा है, ये रहा पॉइंट। तो ये वाला केस तो ख़त्म हो गया। और जब हम इस कर्व का डिफरेंशिएशन करेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगी और उसका रेसिप्रोकल करके साइन चेंज करके स्लोप ऑफ नॉर्मल भी हमें मिल जाएगी। तो स्लोप यहाँ से मिलेगी, पॉइंट पहले से ही दे रखा है, इजीली इक्वेशन बना सकते हैं। लेकिन मैं ये सवाल आपको इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इसके पॉइंट थोड़े से अलग से हैं, कांस्टेंट फॉर्म में नहीं दे रखे हैं, इसीलिए ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये जो कर्व हमें दे रखा है इसको डिफरेंशिएट करके निकाली जाएगी स्लोप ऑफ टेंजेंट और उसके बाद ही निकल पाएगी स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ए तो कांस्टेंट है वो तो साइड में लिख देंगे ऐसे ही। वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y dy ओवर dx, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो यहाँ से dy ओवर dx की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी 3x स्क्वायर, तो इधर ही रहेगा, 2ay डिवाइड में चले जाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी निकल कर। ये आ गई स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। लेकिन हमें निकालनी है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल की स्लोप निकालने के लिए कुछ खास नहीं करना है, इसको तो रेसिप्रोकल कर दो 2ay अपॉन 3x स्क्वायर और साइन चेंज कर दो। अगर वो प्लस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस। नॉर्मल की स्लोप आ चुकी है, पॉइंट पहले से ही पता है। ये पॉइंट इसके अंदर रख भी सकते हैं या जब इक्वेशन बनाएंगे तभी हम इस पॉइंट को वहाँ पे x और y की जगह पर पुट कर देंगे। और अगर हम इस पॉइंट को यहीं पे रखना चाहें तो ये यहाँ पे रखना चाहिए था। फिर हमें इस तरह से dy ओवर dx एट ये वाला पॉइंट का ऐसे लिखेंगे am स्क्वायर कॉमा am क्यूब इज़ इक्वल टू, तो x की जगह पर क्या आ जाएगा am स्क्वायर और उसका स्क्वायर हो जाएगा 2ay 2a और y की जगह पर क्या आ जाएगा am क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास 3a स्क्वायर m4 डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर और m क्यूब। ठीक है, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 3/2 बचेगा और m4 से m क्यूब कट जाएगा तो सिर्फ m रह जाएगा। यही स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास नॉर्मल की स्लोप आ चुकी है माइनस का 2/3m। हमने क्या करा, टेंजेंट की जो स्लोप थी उसको रेसिप्रोकल करा और साथ में उसका साइन चेंज कर दिया। अब देखिए हमारे पास पॉइंट पहले से ही है और नॉर्मल की स्लोप भी आ चुकी है। अब हम इजीली उसकी इक्वेशन बना सकते हैं। तो चलते हैं अगले पेज पर। तो नॉर्मल की इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले तो हम वो फार्मूला लगाएंगे जो किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए लगाया जाता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब हमें एक तो पॉइंट चाहिए जो x1 y1 की जगह रख सकते हैं। तो पॉइंट हमें पहले से ही दिया हुआ है am स्क्वायर कॉमा am क्यूब और इसके अलावा हमें स्लोप चाहिए। तो स्लोप हमने अभी अभी निकाली है 2/3m। इन दोनों चीज़ों को इसके अंदर पुट कर दिया जाएगा। तो y माइनस y1 की जगह पर आएगा am क्यूब, स्लोप की जगह पर आ जाएगा माइनस का 2/3m। ये जो m है ना ये बीच में नहीं है, ये नीचे की तरफ है। और x माइनस x1 की जगह पर क्या आ जाएगा am स्क्वायर। तो हमने स्लोप की जगह स्लोप को पुट कर दिया है और पॉइंट की जगह पॉइंट को भी पुट कर दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए जो 3m आप देख रहे हैं ये तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3my माइनस 3am4 आ जाएगा और -2 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 2x और प्लस का 2am स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद सब कुछ लेफ़्ट में ले आते हैं तो 2x इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का और 3my वहाँ पे पहले से ही है प्लस का और 3am4 और -2am स्क्वायर और राइट साइड में बचेगी 0।
2x ऐसे ही रहेगा, 3my भी ऐसे ही रहेगा। ये जो कांस्टेंट दिखाई देते हैं ना, इसमें से कॉमन ले सकते हैं हम am²। तो am² जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा 3, और m² कॉमन ले लिया तो एक m² तो अभी भी बचेगा ना, और यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर क्या आ जाएगा प्लस। am² कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 2 रह जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने बड़ी आसानी से नॉर्मल की जो इक्वेशन है उसको निकाल लिया है। तो पॉइंट तो हमें गिवन ही थे, बस हमने स्लोप निकाली जो कर्व दे रखा था उसका डिफरेंशिएशन करके। पहले नॉर्मल की टेंजेंट की स्लोप निकाली, फिर उसका रेसिप्रोकल करके नॉर्मल की स्लोप आ गई। तो इस तरह से आसानी से इक्वेशन बन चुकी है। उम्मीद है कि इस आसान सवाल को आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन 21 को। इस एक्सरसाइज के ज़्यादातर सवाल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ये भी वैसा ही है। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स, फिर से नॉर्मल्स की इक्वेशन फाइंड करनी। इस बार शायद एक से ज़्यादा हो सकते हैं, इसीलिए उसने नॉर्मल्स लिख के दिया है। टू द कर्व दिस विच आर पैरेलल टू द लाइन दिस, मतलब वही जो हम कर चुके हैं ना अब तक, उसी टाइप का सवाल है ये। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो कर्व दे रखा है इसका डिफरेंशिएशन करके टेंजेंट की स्लोप निकालेंगे। तो टेंजेंट की स्लोप तो आ चुकी है, लेकिन इक्वेशन बनानी है किसकी, नॉर्मल्स की। तो नॉर्मल की स्लोप निकालनी पड़ेगी फिर। तो हमने क्या करा, उसका रेसिप्रोकल कर दिया और साथ में साइन चेंज कर दिया। नॉर्मल की स्लोप आ चुकी है। तो अगर नॉर्मल की इक्वेशन बनानी है उसमें स्लोप के अलावा पॉइंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। पॉइंट हमें मिलेगा इस वाली कंडीशन से। हमें ये बताया गया है कि जो नॉर्मल है वो पैरेलल है इस वाली लाइन के। तो इसका मतलब इस लाइन की स्लोप और जो नॉर्मल की स्लोप है दोनों एक दूसरे के क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो पहले हम इस लाइन की स्लोप निकाल लेते हैं, इसको y = mx + c फॉर्म में कन्वर्ट करके। तो जो लाइन हमें दे रखी है ना वो ये है x + 14y + 4 = 0। x + 14y + 4 = 0। इसको हम y = mx + c फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो जो y वाला पार्ट है वो तो यहीं रहेगा, x उधर जाके माइनस हो जाएगा और 4 भी उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। इसके बाद हम क्या करेंगे ना, ये 14 को उधर डिवाइड में ले जाएंगे तो y = आ जाएगा -1/14x और -4/14। वो रिड्यूस भी हो सकता है लेकिन उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो ये चाहिए y = mx + c। इसको वैसे फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, mx + c। इसको रिड्यूस भी कर देता हूँ तो ये आ जाएगा -2/7। 2 से काट दिया ना इसको तो 2/7 है। तो y = mx + c फॉर्म आ चुकी है। तो अगर हम अपने नॉर्मल की स्लोप को m1 मान लेते हैं तो यहाँ से लाइन की जो स्लोप आएगी उसको m2 मान लेंगे और वो आ जाएगी -1/14। y = mx + c। तो m जो है वो कितना मिल रहा है, -1/14। अब क्योंकि हमारा नॉर्मल इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, तो दोनों की जो स्लोप है वो एक दूसरे के क्या हो जाएगी, इक्वल। तो क्योंकि हमारा नॉर्मल और जो गिवन लाइन है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं तो जो m1 है वो इक्वल हो जाएगा किसके, m2 के। दोनों की स्लोप इक्वल हो जाएगी। जब भी दो लाइनें पैरेलल होती हैं एक दूसरे के तो उनकी स्लोप इक्वल होती है, ये बात आप क्लास 11 से जानते हैं। तो m1 यानी कि नॉर्मल की स्लोप वो है -1/3x² और +2। m2 यानी कि जो लाइन गिवन है उसकी स्लोप -1/14। तो माइनस से माइनस तो हो गया कैंसिल, बाकी जो बचा उसकी हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकर चलते हैं अगले पेज पर। तो ये हमारे पास बचा है, अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 14 उधर चला जाएगा और 3x² + 2 चले जाएंगे राइट साइड में। अगर इसको हम सही तरीके से लिखते हैं तो ये जो 2 है ना इधर जाके माइनस हो जाएगा 14 में से, तो कितना बचेगा, 12। इसके बाद 3 से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, तो x² कितना आ जाएगा, 4। 4 को इधर ला के माइनस कर देंगे तो x² - 4 = 0। तो a - b और a + b अब इसके अंदर लग जाएगा, = 0। तो x की दो वैल्यू आएंगी, एक 2 आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा, -2। अब हर बार की तरह से इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। देख लीजिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे उसको रखा जाएगा, उसकी वैल्यू को। तो जब x की इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो y की वैल्यूज़ देखिए ये आएंगी, एक आएगी 18 और दूसरी आएगी -6। अभी जो पॉइंट्स हमें मिले हैं, एक पॉइंट तो मिलेगा 2, 18 और दूसरा पॉइंट मिलेगा -2, -6। तो अब देखिए हमारे पास दो अलग अलग पॉइंट भी आ चुके हैं।
ये 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों पर अलग अलग इक्वेशन बनेगी नॉर्मल की। तो पहले हम इस पॉइंट पर, जो ये वाला पॉइंट आप देख रहे हैं, इस पर नॉर्मल की इक्वेशन हम बनाने जा रहे हैं। हमने लिख भी दिया है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट। तो नॉर्मल की इक्वेशन इस पॉइंट पर बनाने के लिए वही पुराना फार्मूला इस्तेमाल होगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो y तो ऐसे ही रहेगा, y1 की जगह क्या आ जाएगा 18, m की जगह पर क्या आएगा, m की जगह पर आएगी नॉर्मल की स्लोप। अब नॉर्मल की स्लोप देखो क्या थी, देखा जाए तो नॉर्मल की स्लोप ये है, देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व इज दिस। लेकिन हम नॉर्मल की स्लोप में ये भी ले सकते हैं, माइनस का 1/14 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मल जो था वो इस गिवन लाइन के पैरेलल था, तो इस हिसाब से दोनों की जो स्लोप है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो चाहो तो ये वाली ले लो, चाहो वो वाली ले लो। ये लोगे तो इसमें x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, सॉल्व करके फिर वही आएगा। तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप ये वाली स्लोप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर स्लोप की जगह रख देंगे माइनस का 1/14, x माइनस x1 की जगह पर क्या आ जाएगा 2। 14 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 14y माइनस, तो 14 की मल्टीप्लाई 18 में करके आ जाएगा 252, माइनस की मल्टीप्लाई x में करेंगे माइनस का x और प्लस का 2, सब कुछ राइट में ले आओ। तो x आके इधर प्लस का हो जाएगा, 14y वहाँ पर पहले से ही है, और 2 इधर 254 बन जाएगा, इसको 254 बना देगा, ठीक है, उधर रह जाएगी 0। तो इस तरह से हमने एक इक्वेशन तो तैयार कर दी है। अब जो दूसरा पॉइंट है ना, ये जो तुम देख रहे हो माइनस का 2 और माइनस का 6, इससे बनने वाली इक्वेशन तुम खुद बनाओगे, ये स्पेस तुम्हारे लिए छोड़ दिया है, यहाँ पे तुम कर लेना अपने आप। तो आसानी से हमने नॉर्मल की इक्वेशन बना दी है। एक नज़र दोबारा इस सवाल पर डाल लेते हैं। हमें नॉर्मल की इक्वेशन बनानी थी, और जो नॉर्मल था वो इस वाली लाइन के क्या था, पैरेलल था। तो पहले हमने क्या करा कि टेंजेंट की स्लोप निकाली, टेंजेंट की स्लोप से नॉर्मल की स्लोप निकाली। अब क्योंकि हमारा नॉर्मल इस गिवन लाइन के क्या है, पैरेलल है, तो दोनों की स्लोप क्या होगी, इक्वल होगी। गिवन लाइन की स्लोप हमने y इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट करके उससे निकाली, फिर दोनों की स्लोप को एक दूसरे के इक्वल रख दिया। इक्वल रखने से हमें पॉइंट्स का पता चल गया। इसके बाद जब हमें पॉइंट्स मिल गए एंड में आके, तो पॉइंट और स्लोप की मदद से हमने आसानी से नॉर्मल की इक्वेशन बना ली। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, पूरी एक्सरसाइज में यही काम चल रहा है और कुछ नया तो हो नहीं रहा है। अब क्योंकि ज़्यादातर सवाल एक जैसे हैं, तो थोड़ी सी जिम्मेदारी आपकी भी बनती है इनमें से कुछ क्वेश्चंस को करने की। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 22 है, फाइंड द इक्वेशंस। देखो फिर से इक्वेशन निकालनी है, टेंजेंट की और नॉर्मल की दोनों की निकालनी है। तो पहले इसको डिफरेंशिएट करके टेंजेंट की स्लोप निकाल लेना, उससे नॉर्मल की भी स्लोप मिल जाएगी, ठीक है। टेंजेंट नॉर्मल दोनों की स्लोप आने के बाद पॉइंट तुम्हें यहाँ पे दे ही रखा है, ऐसा पॉइंट पीछे भी आया था, ऐसा पॉइंट हमें यहाँ पे भी मिला था, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पॉइंट तुम्हारे पास पहले से है, स्लोप तुम यहाँ से निकाल ही लोगे और अपने आप बना लेना टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन आसानी से। क्वेश्चन नंबर 23 इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, अभी करवाऊंगा, ज़रा पहले तुम्हें खुद से करने के लिए सवाल दे दूँ। क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू दिस पैराबोला। इस पैराबोला के ऊपर टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है। पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको देखकर घबराना मत, x0 y0 से कोई परेशानी नहीं होगी, इनसे तो आसानी पॉइंट है फिर भी। तो ये भी ऊपर वाले के जैसा ही होगा, इसको डिफरेंशिएट करके टेंजेंट की स्लोप निकलेगी, नॉर्मल की भी आ जाएगी, दोनों की स्लोप आ जाएगी, पॉइंट आ जाएंगे, तो इक्वेशन आसानी से बनाई जा सकती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, ये भी आप आराम से निपटा सकते हैं। यहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन बनानी है, और वो टेंजेंट इस कर्व के ऊपर होगी और इस वाली लाइन के पैरेलल होगी। तो पहले जो कर्व है उसका डिफरेंशिएशन करके आप टेंजेंट की स्लोप निकालेंगे, और फिर इस लाइन को y इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट करके इसकी भी स्लोप निकालेंगे। अब क्योंकि ये लाइन हमारी टेंजेंट के पैरेलल है, इसलिए दोनों की स्लोप इक्वल होगी, उससे आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। पॉइंट यहाँ से मिल जाएंगे, स्लोप इधर से मिल जाएगी, फिर आसानी से इक्वेशन बना सकते हो। और इस पे जो अंडर रूट लगा है ना, उसको देख कर घबराना मत। ऐसे डिफरेंशिएशन तुमने बहुत कर रखे हैं पीछे चैप्टर 5 में। 3x माइनस 2 दे रखा है ना, तो अगर तुम्हें इसका dy ओवर dx निकालना है तो इसको मान लेना अंडर रूट x, और अंडर रूट x का क्या होता है 1/2 अंडर रूट x, इस तरह से। फिर जिसको x माना होता है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इस पूरे का अंदर वाले का जो डिफरेंशिएशन है ना वो 3 हो जाएगा, क्योंकि x का तो 1 हो जाएगा और 2 का 0 हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास 3/2 अंडर रूट 3x माइनस 2 आ जाएगा। आगे भी आपसे आसानी से निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
क्वेश्चन 26 भी खुद ही निपटा लेना। लिखा है कि द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू दिस कर्व, इस कर्व के ऊपर, ये यहाँ तक है पूरा, इस कर्व के ऊपर नॉर्मल की स्लोप निकालनी है तुम्हें। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करके टेंजेंट की स्लोप निकालना, फिर रेसिप्रोकल कर देंगे तो नॉर्मल की स्लोप भी आ जाएगी। और फिर ये पॉइंट जो दे रखा है ना, x=0 रख देना। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होगा, और जब cos 0 रखोगे तो cos 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर आएगा cos x जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। नॉर्मल की स्लोप आते ही आप इसमें से चूज़ कर लीजिएगा कौन सा पॉइंट सही है, तो आप इसको भी निपटा सकते हैं खुद ही। रही बात क्वेश्चन नंबर 27 की, कह रहा है कि द लाइन y=x+1 जो है वो इस कर्व के ऊपर क्या है, टेंजेंट है। अब अगर ये लाइन इस कर्व के ऊपर टेंजेंट है, चलो ऐसा करता हूँ, इतना समझाऊंगा ना, इससे बढ़िया मैं तुमको करवा ही दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर ये वाला 23, ये दोनों मैं आपको अभी करवाता हूँ। चलिए तो फिर अब हम समझने जा रहे हैं एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल। प्रूव दैट द कर्व दिस एंड दिस, ये दोनों कर्व जो है ना एक दूसरे को कट करेंगे कहाँ पर, राइट एंगल्स पर, लेकिन तभी जब 8k² क्या होगा, 1 होगा। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पर कट कर रहे होंगे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए। तो पहले तो फिगर देख लेते हैं कि फिगर किस टाइप की हो सकती है। तो मान लो कि इनमें से एक कर्व हमने इस तरीके से बना दिया यूँ करके, और दूसरा कर्व हमने ऐसे करके बना दिया है। तो ये दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पर यहाँ पे कट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करेंगे तो ख़ास बात देखिए क्या होगी। जैसे ये जो कर्व आप देख रहे हैं पहले वाला, अगर हम इसकी टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से, और दूसरे कर्व की भी टेंजेंट हम ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से। ये रफ फिगर है, इनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, ये खाली आपको समझाने के लिए बनाई जा रही है। तो आप अगर ध्यान से देख रहे हो, पहले वाले कर्व की टेंजेंट ये है, दूसरे वाले कर्व की टेंजेंट ये है। तो जब कर्व एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे तो उनकी टेंजेंट भी एक दूसरे के ऊपर क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। और हम एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी जो स्लोप होती है उसका प्रोडक्ट क्या होता है, -1। फिर से रिपीट करता हूँ, अगर दो कर्व एक दूसरे के साथ राइट एंगल पे कट कर रहे हैं तो जो उनकी टेंजेंट होंगी वो भी एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करेंगी, यानी कि टेंजेंट एक दूसरे के क्या होंगी, परपेंडिकुलर। और अगर दो लाइन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट होता है -1। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो कर्व है इसकी जो टेंजेंट है उसकी स्लोप निकालेंगे, दूसरे की टेंजेंट है उसकी भी स्लोप निकालेंगे, फिर दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल रख देंगे, -1 के। और उम्मीद है कि ये जो हमें कंडीशन दी गई है ये मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं पहला वाला जो कर्व है उससे। तो पहले कर्व के लिए हमने लिख दिया है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस इज़ गिवन बाय, कैसे, इसका डिफरेंशिएशन करके। x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, और y² का डिफरेंशिएशन 2y और dy/dx। तो यहाँ से हमें dy/dx की जो वैल्यू मिलेगी, ये 2y डिवाइड में चला जाएगा तो 1/2y इसकी वैल्यू आ जाएगी। और इसे हम मान लेते हैं m1 के इक्वल लेट। ठीक है, अब बारी आती है दूसरे कर्व की। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना, यहाँ इधर की साइड प्रोडक्ट रूल हमें लगाना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डिफरेंशिएशन, उसके बाद सेकंड फंक्शन एज इट इज़, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी कि 1 = k। तो x dy/dx प्लस y = k। ये गलती हो गई मेरे से बहुत बड़ी, ये जो कांस्टेंट है ना इसका डिफरेंशिएशन तो 0 होगा, तो यहाँ पे भी सब जगह 0 आ जाएगी। इसको मैं गायब कर देता हूँ अभी। तो अब हम क्या करेंगे ना, y को उधर ले जाके माइनस कर देंगे और x चला जाएगा डिवाइड में, और यहाँ पर आपका रह जाएगा dy/dx, और इसे हम मान लेंगे m2 लेट। अब हमने क्या करा ना कि दोनों जो कर्व हैं उनकी टेंजेंट की स्लोप निकाल ली। अब अगले पेज पर हम लिखेंगे, क्योंकि दोनों कर्व परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते हैं, तो जो उनकी टेंजेंट है वो भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर। और तुम्हारी बुक में भी लिखा है ये देखिए आपकी बुक में भी लिखा है सबसे नीचे, 2 कर्व इंटरसेक्ट एट राइट एंगल इफ़ द टेंजेंट ऑफ द कर्व एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करेंगे ना, तो उनकी टेंजेंट एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी।
या फिर उल्टा भी कि टेंजेंट परपेंडिकुलर है तो कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करेंगे। तो अभी हमने ये जो पढ़ी है ना कहानी, अब इसको अगले पेज पर लिख देते हैं। तो पहले तो हमने वो कहानी लिख दी है कि दो कर्व अगर राइट एंगल पे कट करेंगे तो उनकी टेंजेंट एक दूसरे के क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जो टेंजेंट हैं उनकी स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। दोनों कर्व की जो टेंजेंट है उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। तो पहले कर्व की जो टेंजेंट हमने निकाली थी m1, वो ये थी 1/2y, और दूसरे वाले की क्या थी, माइनस का y/x। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/2y, और दूसरे वाले की थी माइनस का y/x इज इक्वल टू माइनस का 1। तो दोनों को यहाँ पे रख दिया है। अब इसके बाद देखिए क्या होगा कि y से y कट जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, हमारे पास बचेगा 1/2x इज इक्वल टू 1। इसके बाद हम लिख सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू 2x। लेकिन इससे वो नहीं आया जो हमें प्रूव करना था। हमें देखिए क्या प्रूव करना है। दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पर तभी कट करेंगे जब 8k² इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो ये चीज़ तो आई नहीं अभी तक। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों कर्व की इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास x ही बचा हुआ है यहाँ पर वेरिएबल के नाम पर। ठीक है, तो दोनों को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके x की वैल्यू निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे साइड में दोनों कर्व की इक्वेशन लिखता हूँ। पहली है x इज इक्वल टू y² और दूसरी है xy इज इक्वल टू k। इनको सॉल्व करके इन दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला जाएगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना सीखना जो है ये आपने 11th क्लास में कर रखा है, मतलब 11 में सीख रखा है। तो x की जो वैल्यू है ना y², इसको यहाँ पे रखेंगे इक्वेशन सेकंड के अंदर। अगर ये फर्स्ट है तो इसको सेकंड मान लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशंस। तो x की वैल्यू y² हमने यहाँ पे रखने वाले हैं। सॉरी, मैं यहाँ पे y की वैल्यू निकालने लग गया था। हमें तो x की निकालनी है ना। तो x की वैल्यू देखो यहाँ से निकलेगी k/y, और उस वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे इस जगह पर x की जगह। तो k/y रख दिया यहाँ पे, और सामने क्या है, y²। इस चीज़ को एक बार फिर से समझते हैं। x की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से आएगी k/y, क्योंकि y डिवाइड में चला जाए। उस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दिया हमने k/y। तो इससे क्या होगा कि k की वैल्यू हमें मिल जाएगी y³। मैंने कई कोशिश कर ली, मुझे बार बार y की वैल्यू ही मिल रही। अब यहाँ पे फिर से y रह गया, जबकि मुझे ज़रूरत x की है। तो मैं हैंडल तो यहाँ पे भी कर सकता हूँ, x की जगह y² रख दूँगा यहाँ पे, और फिर y की वैल्यू यहाँ से निकाल के पुट कर दूँगा। लेकिन x की वैल्यू ही निकालनी है मुझे। तो क्या करेंगे हम, देखो y की वैल्यू यहाँ से मिल सकती है k/x, और उस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। तो x इज इक्वल टू y की जगह आ जाएगा k/x और उसका हो जाएगा स्क्वायर। अब ठीक है, तो x इज इक्वल टू आएगा k²/x², ये वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो x³ इज इक्वल टू k² आ जाएगा। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये आएगा k⁻²/3। बहुत से बच्चों को ये समझने में दिक्कत होती है कि x की वैल्यू ये कैसे आ गई, मतलब x³ अभी k² था, तो x इज इक्वल टू k⁻²/3 कहाँ से आ गया। हमने ना दोनों साइड का क्यूब रूट लिया है। इसको भी आप यहाँ पे देख लो, रफ में ही देखो तसल्ली से। देखो x³ इज इक्वल टू k² है। अगर x³ इज इक्वल टू k², जब आप क्यूब रूट लेंगे दोनों साइड का, तो क्यूब रूट का मतलब है कि दोनों तरफ 1/3 पावर लगेगी। क्यूब रूट का ये भी ऐसे भी करते हैं इस तरह से, तो इसका भी तो मतलब वही होता है ना, पावर 1/3। अब 3 से 3 कैंसिल, इधर तो x बचेगा और यहाँ पर k की पावर आ जाएगा 2/3। तो अब आप समझ गए होंगे कि x इज इक्वल टू k⁻²/3 कहाँ से आया। अब यहाँ पे रखो इसको, तो 1 2 x की जगह पर आ जाएगा k⁻²/3। अभी भी वो नहीं आया जो हमें प्रूव करना है। हमें लाना है 8k²। तो 2 का 8 बन सकता है अगर क्यूब कर दिया जाए तो हम क्या करेंगे ना, दोनों साइड का क्यूब कर देंगे। तो 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और k⁻²/3 का जब क्यूब करोगे, देखो k⁻²/3 का क्यूब अगर कर दिया तुमने, तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या रह जाएगा, k²। इस तरह से आपका प्रूव हो जाएगा। तो देखो ये जो मैंने करा है ना, ये मैंने अपने तरीके से करा है। आप अपने तरीके से करिएगा, इस सवाल को अपने तरीके से यहाँ से चीज़ें निकाल के इधर पुट कर दीजिएगा।
तो इस तरह से अपने एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो है उसको अच्छी तरह से समझ लिया। एक नज़र फिर से सवाल को देखते हैं। इस क्वेश्चन में ना बड़ी बात तो केवल ये समझना थी कि अगर दो कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करेंगे तो उनकी जो टेंजेंट है वो एक दूसरे के साथ हो जाएंगी परपेंडिकुलर। तो हमने दोनों कर्व की जो टेंजेंट हैं उनकी स्लोप निकाली m1 और m2। फिर अगले पेज पर लिख दिया कि अगर परपेंडिकुलर हैं दोनों कर्व तो टेंजेंट भी परपेंडिकुलर होंगी और स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा -1। दोनों की स्लोप रखा, सॉल्व करके यहाँ पहुँच गए। फिर देखा कि जो प्रूव करना था वो तो आया नहीं है, तो हमने क्या करा, वो जो दोनों कर्व की इक्वेशंस थी उनको सॉल्व करा। सॉल्व करके हमने x की वैल्यू निकाली ताकि उस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर सकें। पुट करने के बाद भी जो प्रूव करना था वो नहीं आया, तो हमने दोनों साइड का क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। तब जाके हमारा आंसर, हमें जो प्रूव करना था वो आ गया। तो अब एंड में हम लिख सकते हैं कि दोनों कर्व राइट एंगल पे तभी कट करेंगे जब 1 = 8k² के बराबर होगा। तो मैंने इतना लिख दिया है, देयरफॉर इट इज़ प्रूव्ड दैट, और इसके आगे का तुम खुद ही लिख लेना, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है क्या लिखना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इस अच्छे सवाल को समझ गए होंगे। अब मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ। थैंक यू। अब ये है हमारे सामने एक्सरसाइज का आखिरी सवाल। वैसे तो आप इसे खुद ही निपटा सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, चलो देख लो। तो लिखा हुआ है कि ये जो लाइन है ये इस कर्व के ऊपर क्या है, टेंजेंट है। तो देखिए एक्सरसाइज के पहले से लेके आखिरी सवाल तक एक काम तो करना ही पड़ता है। जो कर्व है ना उसमें जो टेंजेंट होती है उसकी स्लोप निकालनी पड़ती है। तो निकालते हैं। y² का क्या हो जाएगा, 2y, 4, अच्छा dy/dx भी आएगा अभी तो, ठीक है। और इधर कितना रह जाएगा, 4, 2 से 2 टाइम कैंसिल, तो dy/dx जो है ना वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2/y के। ये आ गई टेंजेंट की स्लोप। अब ये जो लाइन हमें दे रखी है ना, ये भी हमारे कर्व के ऊपर क्या है, टेंजेंट है, तो इसकी भी स्लोप निकाल लो। ये लाइन पहले से ही y = mx + c की फॉर्म में लिखी हुई है, तो यहाँ पे m कितना मिल रहा है, हमें 1 मिल रहा है, mx + c, तो m की वैल्यू कितनी मिल रही है, 1। अब देखो ये जो ऊपर निकाली ये भी टेंजेंट की स्लोप है, और ये जो नीचे निकली है ये भी उस लाइन की स्लोप है जो हमारे कर्व के ऊपर क्या है, टेंजेंट है। तो ये भी टेंजेंट की स्लोप और ये भी टेंजेंट की स्लोप, इसलिए दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखा जा सकता है। तो दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख देते हैं, तो 2/y = 1 हो जाएगा, तो y = क्या आ जाएगा, 2। अब y की ये जो वैल्यू है ना इसको कर्व के अंदर पुट कर देते हैं। तो y = 2 जब हम यहाँ पे रखेंगे ना, तो 2 का स्क्वायर = 4 × 2, 2 का स्क्वायर 4, मैंने गलती से x की जगह भी इसको रख दिया, तो इसको तो ये तो x ही रहेगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 4x हो गया, 4 से ये कट गया एक बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो इस तरह से हमें जो पॉइंट मिलेगा ना, x तो 1 हो गया और y कितना हो गया, 2, 1,2 आएगा हमारा आंसर, जो कि ए पार्ट है। तो हम अपना आंसर यहाँ पे लिख देंगे एंड में कि हमारा जो आंसर है वो ए है। तो इस तरह से हमने एक अच्छी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया, और पूरी एक्सरसाइज में हमने 2 ही चीज़ें सीखी हैं। एक तो टेंजेंट की स्लोप कैसे निकालते हैं, और फिर टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन उससे कैसे बनाते हैं। पूरी एक्सरसाइज में स्लोप निकलती रही, पॉइंट निकलते रहे, यही काम होता रहा। तो आप इसको शायद बेहतर समझ गए होंगे, क्योंकि काफ़ी सवालों की आपने प्रैक्टिस कर ली है। इसके अलावा जो एग्जांपल्स दे रखे हैं उनको ज़रूर करके देखिएगा, और कुछ सवाल हमें मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी मिलेंगे ताकि हमें पुराना रिवाइज़ हो जाए। तो आज बस इतना ही करते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।